अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और जी मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। भाई वलेंसिया स्पेन में तो भाई हम तो बस जी सड़कों पे ही रहे हैं जितने दिन भी रहे हैं। आप लोग भी कह रहे होंगे क्या ये सड़क से ही शुरू होती है सड़क पे ही ख़त्म, क्योंकि भी क्या करें यहाँ पे हमारे काम ही बहुत थे और जी गर्मी भी बहुत थी, दोनों चीज़ें बहुत थी तो आप देखें जी गर्मी का आप आलम देखें, इतनी शदीद इस वक्त धूप थी ना। कल माशाल्लाह बारिश थी, बड़ा प्लेजेंट वेदर था और आज फिर से वैसी ही गर्मी हो गई। तो जी लेकिन क्या करें, काम तो है ना। आज सुबह फिर हमारा एक बड़ा ज़रूरी काम था, अदालत हम वहाँ पे गए हुए थे। वहाँ से फिर अपना एक डॉक्यूमेंट था वो लेके फिर हम आगे फिर अपना जो हमारा आज मेन अपॉइंटमेंट था, आज हमने जहाँ जाना था। आज जी बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही अच्छा दिन था। लेकिन भाई गर्मी बहुत थी, गर्मी देख के तो पाकिस्तान याद आ गया। बड़ी ही शदीद किस्म की धूप निकली हुई थी और मैं कहूँ अपने हस्बैंड से कि सड़कें खाली हो गई हैं। भाई क्या बात है, कोई वो मुझे अब पता चला सारी दुनिया बीच पे जाकर बैठी हुई है, क्योंकि स्पेन में हो गई थी जी छुट्टियाँ स्टार्ट। स्पेन में हो गई हुई है समर वेकेशन स्टार्ट। तो जी इधर जब इतनी गर्मी पड़ती है ना, ये सब निकल जाते हैं समुद्रों पे, ये बीचेस पे जाके बैठते हैं ये लोग। इनसे तो बिल्कुल गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, ये उधर जाके सारा सारा दिन समुंदर में स्पेंड करते हैं। हम भी जाएंगे, बस टाइम नहीं मिल रहा, मौका मिलेगा तो जाएंगे ज़रूर बड़ा दिल है मेरा भी जाने को, लेकिन भाई टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि पहले काम फिर उसके बाद कुछ देखेंगे अगर टाइम बचा तो बस फिर आज पहले एक दफ़्तर गए थे, वहाँ से कुछ था चाहिए डॉक्यूमेंट्स, फिर वो लिए, फिर अब हम एक और जगह जा रहे हैं। अच्छा, ये जो मैं जहाँ आपको फिरता हुआ दिखा रही हूँ ना, ये वलेंसिया शहर के अंदर नहीं है, ये साइडों पे वलेंसिया के गांव हैं छोटे छोटे। जैसे कि हम जहाँ रहते हैं वो है बेनागवासिल, वो तकरीबन है 20-22 किलोमीटर दूर। और जहाँ मैं सुबह गई हुई थी वो लीरिया था, वो उससे थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर आगे दूर है। और अब हम उससे बिल्कुल अपोजिट एक और डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो है चिरवैया उसे कहते हैं, वो भी एक गांव है, वो भी वलेंसिया से तकरीबन 10-12 किलोमीटर दूर है। तो जी हमें लेकिन ज़रूरत थी मेरी तस्वीर की फ़ोटो, क्या कहते हैं उसको, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ की ना। तो हमें ये देखिए रोज़मान टेडी हर चीज़ है, तो हमें रास्ते में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से बनवाएं। तो ये कैरेफोर आ गया, ये शॉपिंग मॉल है काफ़ी बड़ा यहाँ पे कैरेफोर भी है, यहाँ पे सब ब्रांड्स हैं माशाल्लाह। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने कहा कि यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं, क्योंकि अपॉइंटमेंट शाम 4:30 बजे की थी, तो टाइम था हमारे पास। तो हमने कहा चलिए यहाँ से देखते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं अपनी, और जी फिर आगे अपने अपॉइंटमेंट में चलते हैं जो हमारा था। जो जहाँ पे हम जिस काम के लिए, मेन मकसद के लिए आए हैं, अल्लाह खैर करे, उस काम के लिए फिर चलते हैं, निकलते हैं। तो बस जी हम एंटर हुए भी शॉपिंग मॉल, नहाते हुए एंजल शॉपिंग मॉल में ऐसे लग रहा है जैसे कोई देव फिर गया है। दुनिया कहाँ चली गई यहाँ की, भाई मैं तो हैरान हो रही हूँ कि कहाँ गर्मियों में भाई ये नहीं टिकते शहरों के अंदर, ये लोग निकल जाते हैं बीच पे। तो बस हमारा ज़्यादा नहीं हो रहा बीच पे, क्योंकि इतना रश होता है। पास ही है बिल्कुल हमारे बीच, लेकिन मेरे ख्याल से 20 किलोमीटर दूर होगा इतना। तो लेकिन जाएंगे इंशाल्लाह जब सारे कामों से फारिग हो गए। तो ये देखिए जी, यहाँ पे बड़ी ही प्यारी ज्वेलरी शॉप भी मुझे नज़र आई। मैंने कहा चलें जी इधर भी झांकते जाते हैं कि क्या क्या कुछ है। तो वहाँ पे भी देख रही थी, दुनिया बहुत थोड़ी बहुत ही थी बाहर, बाकी तो सारी पता नहीं कहाँ चली गई। तो जी मॉल में घूम फिर रहे थे हम, और ये ज्वेलरी शॉप, अब जी मेरी ज्वेलरी जो है ना वो मेरी कमज़ोरी है, मुझे वैसे ही बड़ी पसंद है, हर किस्म की ज्वेलरी बहुत पसंद है मुझे। तो ये मैं ज्वेलरी देख रही थी, वही कीमतां नूं ते अग लगी हुई हर चीज़ को आग लगी हुई है भाई, बहुत महंगी हो गई हुई है हर चीज़ें। तो देख रही थी मैं, ये गोल्ड की ही है शॉप जहाँ पे ये ज्वेलरी वगैरह लगी हुई है, और भाई टू मच महंगी है भाई, बहुत महंगी चीज़ें हैं। तो बस भाई हम तो विंडो शॉपिंग ही कर रहे हैं, हम बाहर से ही देख रहे हैं कि क्या क्या कुछ है क्या क्या कुछ नहीं है। कीमतें देख देख के मुंह खुल रहे हैं हमारे, लेकिन चलें लेते ही हैं दुनिया, और हम भी इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो लेंगे भी। तो जी बस अल्लाह खैर करे। तो जी हम ये चीज़ें सारी देख रहे थे, और बस अब देख रहे थे, और साथ साथ जी हमारे दिमाग में ये भी था कि कहाँ से फ़ोटो खिंचवानी है हमने।
और जी ये जो शॉप मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से मैंने ली है थोड़ी सी ज्वेलरी भी, लेकिन मैं अंदर जाके मूवी नहीं बनाई क्योंकि मुझे यही था कि पता नहीं ये पसंद करते हैं कि नहीं करते। अभी मैं थोड़ा सा झिझकती हूँ और क्योंकि छोटी सी दुकान है तो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा था मूवी बनाना, तो इसलिए मैंने वहाँ नहीं बनाई कोई मूवी। तो बस वहाँ से मैंने कुछ थोड़ी बहुत ज्वेलरी ली और जी फिर हम कैरेफोर के अंदर आ गए और जी हम चीज़ें देख रहे हैं। एयर फ्रायर में देख रही हूँ मैं, और मुझे चूँकि घर से न्यूज़ आ चुकी हुई थी कि एयर फ्रायर ख़राब हो गया हुआ है, तभी मैं एयर फ्रायर को बड़े गौर से देख रही थी। लेकिन भाई मजबूरी है कि हम कुछ यहाँ से लेके नहीं जा सकते, ना कुछ ख़रीद सकते हैं ना कुछ लेके क्योंकि भाई जर्मन में भी सब कुछ ही मिलता है, जो यहाँ मिलता है वो वहाँ पे भी सब कुछ ही मिलता है। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे पास इतनी वो नहीं है, गुंजाइश नहीं है, हम नहीं लेके जा सकते इतनी ज़्यादा चीज़ें, हमें अलाउ नहीं है इतनी, यानी कि वज़न नहीं अलाउ, बस जिसकी वजह से हम फिर कह रहे थे क्यों ही लेके जाना, क्योंकि सब चीज़ें मोस्टली मिलती हैं जर्मनी में भी, यही सब कुछ मिलता है जो इधर मिलता है। और जी पखे पुखे आ गए, भाई आने भी चाहिए जिन्हें इस पीछे गर्मी है, भाई बहुत गर्मी है भाई, पखे तो आ ही गए हैं बहुत भाई, वैरायटी पंखों की लगी हुई थी और अब तो सीलिंग फ़ैन भी आ गए हुए हैं, मैं वो देख रही थी, मुझे बड़े ही अच्छे लग रहे थे, ऊपर छतों पे लगे हुए पंखे भी, और ये देखें जी कूलर भी खड़े, कूलर भी एसी भी, भाई सब कुछ की बड़ी वैरायटी थी और जी आने भी चाहिए। और क्योंकि गर्मी बहुत है, अब मेरे शौहर जी जा रहे थे, कहते हैं कॉफ़ी पी लेते हैं, मैंने कहा नहीं भाई आप सीधे काम पे चलें, हमें मैंने अपॉइंटमेंट पे पहले हम खैरियत से हुए फिर कुछ और देखेंगे, तो इधर उधर कहीं नहीं मुड़ना, सीधे अपने गाड़ी पे चलते। तो तस्वीरें माशाल्लाह खिंच गई थी, तो ज़बरदस्त हो गया था जी, तस्वीरें भी हमने खिंचवा ली थी यहीं से। और अब वहाँ से अब हम निकले हैं चिरवैया की तरफ जहाँ पे मेरी अपॉइंटमेंट है, तो बस अब हम यहाँ से निकले हैं। भाई बच्चे नहीं थे साथ तो हम कहीं नहीं गए, मैकडॉनल्ड KFC हर चीज़ माशाल्लाह, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बहुत हैं, मासा FC हलाल है बिल्कुल KFC जैसा ही है, और लाल किला वगैरह कहीं पे भी नहीं गए हम, बस हमें अपनी अपॉइंटमेंट्स की ही टेंशन थी और बच्चे नहीं थे। सबसे बड़ी बात था कि बच्चे नहीं थे तो हमारा भी दिल नहीं किया कहीं पे भी जाने को, क्योंकि इतनी हेक्टिक रूटीन थी और गर्मी थी ना, गर्मी में आप ज़्यादा थक जाते हो, तो बस फिर हम नहीं गए ज़्यादा कहीं पे भी, तो बस अपने दफ्तरों में ही फिरते रहे, कभी किसी दफ्तर कभी किसी दफ्तर में फिरते रहे। और जो उन दफ्तरों की मैंने मूवी बनाई नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद दफ्तरों की मूवी बनाना, तो इस वजह से बस फिर अब हम जा रहे हैं, जो हमारा मेन आज हमारी अपॉइंटमेंट है उस तरफ आज हम जा रहे हैं। और ये जो गांव बीच में आया है, ये भी एक बीच में आया गांव है, इसका नाम है पतेरना, जहाँ पे से हम होते हुए अब आगे जाएंगे चिरवैया। तो ये छोटी छोटी जगह हैं वलेंसिया के बिल्कुल बाहर ना, वलेंसिया में ही काउंट होती हैं ये, लेकिन ये थोड़ी सी ज़रा बाहर हट के हैं 10-11 किलोमीटर। अब ये जो है ये बिल्कुल वलेंसिया के पास है पतेरना, ये तो मुझे लगता है 5-6 किलोमीटर दूर है वलेंसिया से, और जहाँ हम जा रहे हैं वो भी तकरीबन 6-7 किलोमीटर दूर होगा वलेंसिया से। जहाँ हम रहते हैं बेनावासिल वो है तकरीबन 20-22 किलोमीटर दूर। तो ये वो गांव है जहाँ पे चिरवैया, जहाँ पे हमारा है अपॉइंटमेंट आज की, हमारी सीता है, हमारा तरमीन है जर्मन में तरमीन, स्पेनिश में सीता, इंग्लिश में अपॉइंटमेंट तो जी जहाँ पे आज हमने जाना है, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। तो बस अब हम दफ्तर वो ढूंढ रहे थे जहाँ पे मेरा अपॉइंटमेंट है।
और जी दफ़्तर भी हमें मिल गया, ये था वो दफ़्तर जहाँ पे हमने जाना था। तो जी बस अब हम यहाँ पे जाएंगे और अपना जो हमारा काम है वो करेंगे। और जी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ों दफ़ा शुक्र है, जिस मकसद से आए थे वो मकसद हमारा पूरा हो गया। भाई मैंने बिल्कुल कोई मूवी नहीं बनाई थी, क्योंकि वो बड़ी ही एक यानी कि वो पुलिस और अदालत के बीच की ही जगह है, तो यानी कि वहीं ज़्यादा कंट्रोल भी होता है। तो मुझे तो भाई डर लग रहा था कि कैमरा निकालूं तो कोई मना ही ना कर दे, जो सच्ची बात है। मैंने तो भाई नई मूवी बनाई, लेकिन अल्लाह का करोड़ों दफ़ा एहसान है, शुक्र अल्लाह की ज़ात का, जिस मकसद से आए थे वो मकसद हमारा पूरा हो गया। और जी माशाल्लाह माशाल्लाह, जिस मकसद से हम आए थे, मैं अपनी नेशनैलिटी लेने आई थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे मिल गई है यहाँ से, शुक्र अल्लाह की ज़ात का भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। अब मैं यहाँ से स्पेनिश बन के जा रही हूँ जी, चिका स्पानियोला बन के जा रही हूँ। तो जी बस फिर अब हमारा वापसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। रास्ते में माशाल्लाह सबके फ़ोन भी आ रहे थे, बच्चों के भी और बहन भाइयों के भी मुबारकी के, और पूछ रहे थे सारी बातें। सबको पता था कि मैं जिस लिए आई हुई हूँ यहाँ पे। तो जी बस फिर उनके साथ भी उन्हें बातें कर रही थी। और आप व्यू देखें जी, माशाल्लाह इतना खूबसूरत है ये चिरविया। ये जो गांव है, ये एक छोटी सी जगह है वलेंसिया के बिल्कुल साथ, बहुत ही खूबसूरत है भाई अंदर से भी। हालांकि यहाँ पे बिल्कुल पास एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, तो उधर भी दिल था जाने को, लेकिन भाई मैं बड़ी ही थक गई थी। सुबह के हम निकले हुए हैं भाई, बड़े ही थक गए थे इस वक्त हम। और अब मुझे अपनी वापसी की टेंशन शुरू हो गई थी कि अब आप जी वापस जाना है क्योंकि जिस काम से आए थे वो काम हो गया है। तो मुझे ये था कि अब वापसी की भी तैयारी करें, अब घर जाके कोई टिकट शिकट देखें हम वापसी की, क्योंकि भाई मेरा दिमाग बिल्कुल जर्मनी में ही था, मेरे बच्चे उधर हैं, तो मेरा दिमाग बिल्कुल उधर ही था कि अब मैंने जल्दी से वापस जाना है। तो अब हम वापस आ गए हैं, ये मेनेसेस है, ये उसके बाद आएगा मेनेसेस, जहाँ पे से होते हुए अब हम जाएंगे रिबारोखा, और फिर रिबारोखा से हम होते हुए जाएंगे बेनावा से। अच्छा, रास्ते में आ गया था लीडल, तो हम रुक गए वहाँ पे लीडल पे। हमने कहा चलें लीडल भी एक्सप्लोर करें, मैं आपको स्पेन का भी लीडल दिखाऊं, जर्मनी जैसे ही है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो जी पौधे भी वैसे ही हैं जैसे जर्मन में होते हैं, वही सब कुछ है। तो बस हम आए थे, हमने कहा कुछ बेकरी की एक दो चीज़ें हमें यहाँ की पसंद हैं, हमने कहा चलें वो लेते हुए जाते हैं। तो बस ये लेने आए थे, और बस लेके जी जा रहे हैं यहाँ से हम। जो मेरे हस्बैंड को एक दो यहाँ के केक पसंद है, वो लेंगे। और जी मैं एक लूँगी पाना दिया थून फिश का, और जी पेमेंटो रोखो यानी कि लाल शिमला मिर्च और थून फिश का, उसका एक मुझे पसंद है, पाना दिया सा लंबा सा होता है, एक पैटिस टाइप का ना, वो पैटिस सा वो मैं लूँगी। बस फिर एक दो चीज़ें और लेनी थी हमने, वो हमने ली। और ये छोटे छोटे से पाना दिया से, ये भी थून फिश के हैं और टमाटो पेस्ट के हैं, ये भी बड़े मज़े के होते हैं, मेरे बच्चे बहुत शौक से ये भी खाते होते थे। लेकिन भाई पता नहीं गर्मी की वजह से मुझे इतनी भूख भी नहीं यहाँ पे ज़्यादा लगी। तो बस फिर अब हम यहाँ से जो मेरे हस्बैंड को चाय के साथ की चीज़ें चाहिए वो अपनी ले रहे हैं। और ये देखें जी, फल फ्रूट भी बड़ा ज़बरदस्त है। और मेरे हस्बैंड जो है ना, वो तलाश कर रहे थे मैंगो। यहाँ स्पेन का भी मैंगो बड़ा ही ज़बरदस्त होता है, जो यहाँ पे बीजा जाता है, जो यानी कि स्पेन में बनता है की ज़मीन का होता है मैंगो, बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। और उसका जायका, शक्ल बेशक उसकी पाकिस्तानी आम जैसी नहीं होती, लेकिन जायका बिल्कुल पाकिस्तानी आमों जैसा है। ये ज़्यादातर यहाँ पे जो इंडियंस आए हुए हैं ना, वो उधर पाकिस्तानी इंडिया के आमों के बीज लेकर आए हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान को यहाँ का वेदर काफ़ी हद तक एक जैसा है। तो ये यहाँ पे फिर बेचते हैं, तो वाकई भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म के मैंगो होते हैं। लेकिन अभी आए नहीं हुए थे, हम हर जगह से पता कर रहे थे, अभी वो कह रहे थे ठहर के आएंगे, अभी नहीं आए हुए थे। तो जी कपड़े शपड़े भी लगे हुए थे, मैंने कहा चलो जी चलते चलते ये भी देखते जाएं, इन्हें भी हाथ उत मार लें कि कैसे हैं भाई, देखते जाएं कि क्या क्या यहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन भाई हमारे काम की कोई चीज़ भी नहीं थी, तो बस फिर मैं देख ही रही थी। और प्राइजेज़ भी सेम ही हैं, जर्मन की और यहाँ की चीज़ें, यहाँ ग्रॉसरी की चीज़ों प्राइजेज़ सेम ही हैं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं था।
और मेरे हस्बैंड तो गाड़ी की चीज़ें देखने लगे हुए हैं। उन्हें तो बस कहीं पे भी जाएं तो गाड़ी की चीज़ें ही नज़र जब आ जाए ना, गाड़ियों की चीज़ें, कुछ एक्सेसरीज या कोई भी चीज़ ऐसी, तो वो बस फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन खैर वो भी कोई ख़ास नहीं थी। और सबसे बड़ी बात यह कि हम लेके नहीं जा सकते भाई, इतना ज़्यादा वज़न नहीं अभी हमने, क्योंकि बुक नहीं कराया हुआ हमने इतना वज़न, उसके हमें अलहदा चार्जेस अच्छे खासे देने पड़ेंगे। और वैसे भी क्या हर जगह से सेम चीज़ें ही मिलती हैं। अच्छा, फिर हम वहाँ से निकले जब मैनचेस्टर, तो रास्ते में ये एक बड़ा ही हौलनाक किस्म का हमने ये मंज़र देखा। एक गाड़ी को, खड़ी खड़ी गाड़ी को आग लग गई और मैं बड़ी ही हैरान, ज़िंदगी में हमने पहली दफ़ा ऐसा देखा है। हम निकले वहाँ से तो पीछे से फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ियाँ, हमने तो साइड पे गाड़ी करके खड़ी कर दी ना, तो हमें तो पता ही नहीं कि आगे यहाँ पे आग लगी हुई है गाड़ी को। तो ये देखें जी, बड़ा ही दिल ख़राब हुआ देख के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी तो पूरी तबाह हो गई ना। तो बड़ी ट्रैफिक जैम थी। और जो हम वहाँ से निकले ही हैं तो पीछे से जी हमारे फायर ब्रिगेड, पुलिस की गाड़ियाँ, जो सायरन बजे, मेरे हस्बैंड ने तो फ़ौरन फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ा दी और वहाँ पे गाड़ी हमने रोक दी। तो ये सारी गाड़ियाँ आगे गईं, फायर ब्रिगेड और ये वो सब कुछ। तो हमें नहीं पता था कि आगे यहाँ पास ही ये सब कुछ हुआ हुआ है। तो अल्लाह माफ़ करे, अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह बुरे वक़्त से सबको बचाए। दिल मेरा बहुत ही खौफज़दा हो गया देख के, तो मुझे बड़ा ही अजीब लगा। लेकिन शुक्र अल्लाह का, हमने पता किया बाद में कि जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी तो पूरी तबाह हो गई। लेकिन समझ नहीं आई गाड़ी को आग कैसे लग गई। कुछ हुआ ही होगा, पता नहीं गर्मी की वजह से या क्या बात होगी। तो जी बस फिर हम वहाँ से निकले और अब हम जी पहुँच गए हैं बेना वासिल। ये है साथ ही बेना वासिल जहाँ पे हम रहते हैं। ये देखें जी, ये पहाड़ जो है ना, ये पहाड़ है जो मेरे घर से भी नज़र आता है। तो जी बस हम यहाँ से अब एंटर हो गए हैं अपने एरिया के अंदर। ये देखें जी, ये है वो मेरा एरिया जहाँ पे हम पहले रहते थे। तो माशाल्लाह से हम एंटर हो गए हैं बेना वासिल। वही देख के, बेना वासिल देख के भी बड़ी ठंड पड़ती है। ये है हमारा जो सेंटर है, यहाँ पे ये हमारा गवर्नमेंट के दफ्तर हैं सारे। और ये सामने जी बहुत ही पुरानी, बड़ी ज़बरदस्त सी एक चर्च है, बड़ी प्यारी। और ये देखें जी, यहाँ पे भी बार्स वगैरह भी हैं, सब कुछ है, बैंक वगैरह इसी प्लासे के अंदर ना, इसी जगह सेंटर है यहाँ पे। ये सब कुछ है, ये बैंक्स हैं, गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, कोरियर्स का सर्विस है, पानी के दफ्तर, बिजली के दफ्तर, सब कुछ यहीं पे ही है। और मार्केट भी ये बिल्कुल, ये जो साथ आपको नज़र ये ग्रीन सी आ रही है, ये मार्केट है। ये मार्केट है, यहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर है। और ये दूसरी तरफ ये है यहाँ पे फार्मेसिया, यानी कि जो दवाइयों के क्या कहते हैं, फार्मेसिया, अपोतेका जो जर्मन में कहते हैं, वो है। और ये सामने ये बिल्कुल हमारे घर की, मैंने आपको जो ऊपर से दिखाया था ना, वाइट टेंट से लगे हुए, ये वो बार है। और यहाँ देखें, ये हर 5 मिनट बाद ना वो होता है, शावर होता है ठंडे पानी का। ये इन्होंने जी गर्मी का सलूशन निकाला हुआ है अपने कस्टमर्स के लिए। तो जी बस फिर हम आ गए थे घर, अब गाड़ी हम करेंगे पार्क। और जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ों दफ़ा शुक्र है कि सारे काम हो गए हैं। और जी इसी के साथ अब दें आप मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अगले व्लॉग के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।